इंडिया के लाखों करोड़ों घरों में एक बहुत ही स्पेशल मेंबर रहता है। अगर हम बात करें, ये स्पेशल मेंबर परिवार के लोगों को हंसाता है, दिन भर की थकान दूर कराता है। और अगर हम बात करें तो हर तरीके की खुशियों में परिवार के साथ होता है। बट जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो परिवार के बाकी लोगों के पास तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। बट इस स्पेशल फैमिली मेंबर के पास हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान परिवार के इस स्पेशल मेंबर यानी कि पेट, जो कि परिवार का एक स्पेशल मेंबर है, उसके लिए अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं था। इसी रिक्वायरमेंट को समझते हुए फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया और इन लाखों करोड़ों घरों के एक स्पेशल मेंबर यानी कि जो पेट है, उसके लिए एक पेट इंश्योरेंस यानी कि फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर इंट्रोड्यूस किया है। सो आज हम इसी प्लान को डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन करते हैं हम फ्यूचर जनरली डॉग हेल्थ कवर के बारे में। सो डॉग हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो गेट स्नाउट टू टेल कवरेज विद फ्यूचर जनरली। सो डॉग इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एंटायर एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज पॉलिसी आप लोगों के लिए फ्यूचर जनरली की तरफ से प्रेजेंट की गई है, जो कि स्नाउट टू टेल यानी कि नोज से लेकर और टेल तक के हर एक बॉडी पार्ट को कवर करता है। सो आइए डिस्कशन करते हैं फर्दर इस प्लान के बारे में। सो एफजी डॉग इंश्योरेंस बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें, अलाउ यू टू फोकस ऑन योर पेट्स डॉग हेल्थ यानी कि आपका जो डॉग है उसकी हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। हेल्प्स यू टू बजट द कॉस्ट ऑफ पेट केयर यानी कि आप अपने पेट की या डॉग की जो भी जो बजट उसके लिए रखते हैं, उसकी आप टेक केयर कर सकते हैं इस प्लान के थ्रू। अलाउज यू टू पिक योर चॉइस ऑफ वेट यानी कि आप जो वेटरन डॉक्टर है, आप इसके अकॉर्डिंगली, इस प्लान के अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली आप अपने वेट को डिसाइड कर सकते हैं। इंक्रीजेज योर ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट एंड बेटर केयर फॉर योर पेट। सो आप अपने पेट की बेटर से बेटर केयर कर पाएंगे। गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, आपको पीस ऑफ माइंड ये प्लान देगा। हेल्प्स यू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, आपके जो खर्चे हैं, अनड्यू जो एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं, और उन खर्चों को बचाने में आपकी मदद करेगा। गिव्स यू द फ्रीडम टू पिक योर प्लान। सो इसमें वेरियस प्लान ऑप्शंस हैं जिसको कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो कवरेज को लेकर अगर बात करें तो इसके अंदर स्टैंडर्ड कवर्स हैं। स्टैंडर्ड कवर्स के अंदर सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन का जो कवर है वो कवर करता है। सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर करते हैं। टर्मिनल इलनेस कवर यानी कि जो क्रिटिकल इलनेस, जो कवर क्रिटिकल इलनेस जो हो जाती है, वो कवर करेगा। डेथ कवर भी इस प्लान के अंदर कवर है। फ्यूनरल कॉस्ट कवर भी जो डॉग का है वो इसमें कवर करता है। इसके अंदर कुछ एड ऑन कवर्स भी है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर यानी डॉग की वजह से अगर किसी थर्ड पर्सन को कोई हार्म पहुंचता है तो उसके लॉसेस भी कवर करते हैं। लॉस्ट एंड स्टोलन कवर यानी कि खो जाना और चोरी हो जाना पेट का, वो भी इस प्लान में कवर करता है। इमरजेंसी पेट माइंडिंग यानी कि अगर इमरजेंसी की वजह से डॉग को हॉस्पिटल में रखना पड़े तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर है। वेट की कंसल्टेशन एंड डॉक्टर ऑन कॉल, ये भी इस प्लान के अंदर कवर है, जो कि एड ऑन कवर्स है।
फर्दर हम बात करते हैं कवरेजेस की। तो कवरेजेस इस प्लान के अंदर क्या क्या है? सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर, सो कवर्ड अप टू दी सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5,000। सो ये जो पर्टिकुलर प्लान है, यहाँ पर आप 10,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर की जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो है, या सम इंश्योर्ड है, वो मैक्सिमम 50,000 ही है। तो सर्जरी की अगर बात करें तो इन अ वेटरनरी हॉस्पिटल के अंदर जो भी सर्जरी होगी वो कवर करेगी। ड्यू टू एन इलनेस और इंजरी, जो किसी बीमारी या किसी इंजरी की वजह से जो सर्जरी होगी, एडवाइज्ड बाय अ वेटरनरी डॉक्टर इन राइटिंग। तो ये एडवाइज्ड होना चाहिए, जो वेटरनरी डॉक्टर है उनकी तरफ से वही सर्जरी को काउंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो ड्यू टू एन इलनेस और इंजरी की वजह से जो भी ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस होंगे वो कवर करेंगे। ड्यू टू कंडीशंस कॉन्ट्रैक्टेड और सस्टेन्ड बाय द इंश्योर्ड डॉग। देन हम बात करते हैं पोस्ट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस की। सो मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड विद इन 15 days प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द सेम इलनेस एज एक्सेप्टेड इन अ क्लेम फॉर सर्जरी और ट्रीटमेंट, रिम्बर्समेंट बेसिस ओनली। सो प्री एंड पोस्ट के लिए 15 days का इस प्लान के अंदर बेनिफिट आप ले सकते हैं, और ये सिर्फ उसी सर्जरी के लिए मिलेगा जो कि एडमिशन के दौरान सर्जरी हुई है, उसी का प्री एंड पोस्ट मिलेगा, और ये सिर्फ रिम्बर्समेंट बेसिस पर ही आप क्लेम कर पाएंगे। देन हम बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस की। तो मेडिकल एक्सपेंसेस में जो वेट की फीस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी आप क्लेम कर सकते हैं। मेडिसिन, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स ये भी आप क्लेम कर पाएंगे। देन फॉर फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये भी सब इन सब एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर पाएंगे। ओटी, आईसीयू चार्जेस ये भी आप क्लेम कर पाएंगे। डिवाइसेस और इक्विपमेंट इफ इम्प्लांटेड, अगर कोई डिवाइस या कोई ऐसा इक्विपमेंट जो कि बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है डॉग के, तो वो भी इसमें कवर करता है। एडिशनल को पेमेंट कंडीशन अंडर द सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। सो एक को पेमेंट है जो कि एडिशनल को पेमेंट है। सो यहां पर ये कहते हैं कि 90% इफ डॉग एज इज बिटवीन 5 to 7 years, अगर डॉग की एज 5 से 7 years के बीच में है तो एडिशनल को पेमेंट सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर के लिए 90% पे किया जाएगा। और अगर डॉग की एज 7 years एंड अबव है तो इसका 75% अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं कवरेजेस की। कवरेजेस में टर्मिनल इलनेस कवर की। तो सम इंश्योर्ड इज पेड एज लमसम अमाउंट इफ टर्मिनल इलनेस इज डायग्नोस्ड एट फर्स्ट इंस्टांस ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड, और 30 days सर्वाइवल फ्रॉम द डेट ऑफ डायग्नोसिस। सो एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा अगर टर्मिनल इलनेसेस डायग्नोस होती है, बट उसके लिए 30 days का सर्वाइवल पीरियड जरूरी है। टर्मिनल इलनेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 टर्मिनल इलनेस जो है वो डिक्लेयर की गई हैं। सो फर्स्ट वन इज कैंसर किसी भी तरीके का, कार्डियक डिसफंक्शन, लेप्टोस लेप्टोस्पोसिस, किडनी फेलियर, कैनिन डिस्टेम्पर एंड हेपेटाइटिस। सो ये इस तरह की अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो 30 days का सर्वाइवल अगर होता है तो 30 days के सर्वाइवल के बाद एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवरेज की। तो कवरेज में डेथ कवर भी इस प्लान के अंदर कवर करता है। सो डेथ अगर होती है ड्यू टू इलनेस, किसी इलनेस की वजह से, एक्सीडेंट इंक्लूडिंग फायर की वजह से, फेमिन यानी भूखमरी की वजह से, देन राइट, स्ट्राइक एंड सिविल कॉमोशन, देन सर्जरी की वजह से, सर्जरी अगर जो की जाती है डॉक्टर के द्वारा, वेट पुटिंग डॉग टू स्लीप टू एंड सफरिंग ड्यू टू एन इलनेस और एक्सीडेंट। सो अगर इन सारी सिचुएशन में डेथ होती है तो वो भी कवर की जाती है। देन हम बात करते हैं फनरल कॉस्ट कवर की। सो INR यानी ₹5,000 फॉर बरियल और इलेक्ट्रिक क्रिमेशन ऑन सबमिशन ऑफ। सो 5,000 रुपीज तक का फनरल कॉस्ट कवर भी यहाँ पर मिलता है। इसके क्लेम के लिए फोटोग्राफ्स ऑफ द डेड इंश्योर्ड डॉग, वो फोटोग्राफ सबमिट करानी होगी।
proof of burial or cremation, death certificate, postmortem report signed by a veterinary डॉक्टर, ये सबमिट कराना पड़ेगा। और एज बिलो 8 years, इसमें एज की जो कंडीशन है वो बिलो 8 years होनी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड ऑन कवरेजेस की। तो एड ऑन कवरेज में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। बॉडीली इंजरी, सिकनेस, डेथ ऑफ अ थर्ड पार्टी। सो अगर आपके डॉग की वजह से किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बॉडीली इंजरी अगर कुछ होती है, सिकनेस होता है और डेथ ऑफ अ थर्ड पार्टी या डेथ होती है, तो उसका जो क्लेम है वो कवर किया जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ डिफेंस अप टू द सम इंश्योर्ड। सो ये जितना भी जो लीगल एक्सपेंसेस है, अगर मैटर काफी बढ़ जाता है डेथ के केस में या और किसी भी कंडीशन में, तो ऐसे में जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो सब पे किए जाएंगे। तो सम इंश्योर्ड फॉर द थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ इवेल्युएशन कम वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बाय अ वेटरनरी डॉक्टर और एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। सो ये जो पर्टिकुलर क्लेम थर्ड पार्टी से रिलेटेड पे होगा, ये वेटरनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेशन और जैसा कंपनी डिसाइड करती है उस बेसिस पर किया जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एड ऑन कवरेज की। सो एड ऑन कवरेज के अंदर लॉस्ट एंड स्टोलन कवर है। तो लॉस्ट और स्टोलन की अगर बात करें तो एटलीस्ट 5 continuous days। सो लॉस्ट और स्टोलन के केस में 5 continuous days तक देखा जाएगा। अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड टूवर्ड्स कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंश्योर्ड डॉग। सो लॉस्ट और स्टोलन के केस में जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग आएगी या उसकी डॉग की रिकवरी के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, वो यहाँ पर आप कंपनी से क्लेम कर पाएंगे। सो लॉस्ट और स्टोलन परमानेंटली, तो यहाँ पर एटलीस्ट 90 continuous days यानी 90 days वाली कंडीशन है इस बेनिफिट का कवर लेने के लिए। वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ परचेज और एडॉप्शन अप टू द सम इंश्योर्ड। तो इसके अंदर जो वैल्यूएशन थी एट द टाइम ऑफ परचेज डॉग की, वो पे की जाएगी। इमीडिएटली रिपोर्टेड द लॉस टू द पुलिस अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा इमीडिएटली, तभी इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी। अ जनरल डायरी एंट्री हैज बीन लॉस्ट फॉर द सेम, has intimated the company in writing by registering a lost or stolen incidents within 24 hours from the event of loss। so कंपनी को within 24 hours के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड ऑन कवरेज की। तो इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर की अगर बात करें तो ये इमरजेंसी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग है। तो डेली अलाउंस ऑफ ₹1,500 पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹4 फॉर एंगेजिंग अ पेट माइंडर और केयर टेकर। सो अगर इमरजेंसी के अंदर आपका डॉग अगर हॉस्पिटल में होता है, सो वहां पर जो भी आप उसके लिए माइंडर या कोई केयर टेकर रखते हैं, तो उसके लिए ₹1,500 पर डे पे किया जाएगा मैक्सिमम ऑफ 4 days के लिए। द इंश्योर्ड मेंबर ऑफ द इंश्योर्ड फैमिली इज हॉस्पिटलाइज मोर देन 4 days, नो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन लुक आफ्टर द इंश्योर्ड डॉग। तो इसके लिए आपको कोई केयर टेकर ही अरेंज करना पड़ेगा, तभी ये क्लेम अमाउंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटरनरी कंसल्टेशन एंड डॉक्टर ऑन कॉल की। सो ये ओपीडी का एक बेनिफिट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो वेट फीस इंक्लूडिंग एनी ट्रीटमेंट ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट अप टू ₹1,000 पर विजिट। सो टोटल 6 विजिट्स का पैसा पे किया जाएगा, जिसकी लिमिट है ₹1,000 की। बट इनिशियल जो ₹400 है वो डिडक्टेबल रहेंगे, यानी कि 1000 की लिमिट है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए आपने एक विजिट किया और उस विजिट के लिए आपने ₹800 पे किए, तो आप ₹400 कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। सो फर्दर हम डिस्कशन करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो अगर हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो आप ₹10,000 से लेकर और ₹5 लाख तक का सम इंश्योर्ड आप अपने डॉग के लिए ले सकते हैं। बेसिकली जब हम प्रीमियम कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं, तो इसमें हमें डॉग का वेट
और डॉग की ब्रीड, ये हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें अप टू द 11 kg ऑफ वेट, आप 10,000 रुपीज का जो कवर है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में, यानी सिर्फ 500 रुपीज के अंदर ले सकते हैं। तो एंट्री एज की अगर बात करें तो 6 मंथ to 4 years, ये जाइंट ब्रीड की हम बात कर रहे हैं, और 6 मंथ to 7 years स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ब्रीड्स की अगर बात करें। एग्जिट एज की अगर बात करें तो 10 years, दिस इज द एग्जिट एज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ब्रीड्स के लिए, एंड अप टू द एज ऑफ 6 years जाइंट ब्रीड के लिए। सो अगर आप अपने पेट के लिए, अपने डॉग के लिए पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक प्रपोजल फॉर्म फिल करना होता है। आपको अपने डॉग के 4 फोटोग्राफ्स फॉर डिफरेंट एंगल्स ये सबमिट कराने होते हैं। इसके अलावा वेटनरी डॉक्टर से जो आपको एक सर्टिफिकेशन देना होता है हेल्थ का। सो प्रपोजल टाइप की अगर बात करें तो आप कंपनी से एक फ्रेश पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके डॉग की कोई पॉलिसी नहीं है तो उसके लिए फेस फोटो प्लस फोटो फ्रॉम राइट साइड प्लस फोटो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 4 फोटो चाहिए होता है। प्रोमिनेंटली शोइंग द बर्थ मार्क इफ एनी, duly filled proposal form, self declaration on vaccination conducted on time and declaration for insurable interest, ये फ्रेश प्रपोजल के लिए है। रोल ओवर का मतलब ये है कि अगर आपकी पहले किसी और कंपनी में पॉलिसी चल रही है तो आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी को, अपने पेट की पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? प्रपोजल फॉर्म एंड रिन्यूअल नोटिस ये रिक्वायर्ड है। फेस फोटो प्लस फोटो फ्रॉम राइट साइड प्लस फोटो फ्रॉम लेफ्ट साइड, prominently showing the birthmark if any, duly filled proposal form देना होगा, self declaration on vaccination conducted on time and declaration for insurable interest। इसके अलावा अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो ग्रेस पीरियड अप टू 7 डेज, इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर 7 डेज का ग्रेस पीरियड होगा। प्रपोजल फॉर्म एंड रिन्यूअल नोटिस ये आपको सबमिट कराने पड़ेंगे। ब्रेक इन केस ट्रीटेड एज फ्रेश, अगर आपने 7 डेज के अंदर अंदर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया और अगर आप दोबारा कराना चाहते हैं तो पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज फ्रेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की। सो एक्सक्लूजन्स में एनी टर्मिनल इलनेस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है आपके डॉग को या पेट को तो वो इस प्लान के अंदर कवर नहीं करेगा। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, बर्थ डिफेक्ट्स एंड कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, सो ये भी इस प्लान के अंदर कवर नहीं करेगा। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी और द यूज और मिस यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और एल्कोहल, ये भी इस प्लान के अंदर एक्सक्लूजन में आता है। मेलिशियस और विलफुल इंजरी और नेग्लेक्ट हो जाना, टेररिज्म भी इस प्लान के अंदर एक्सक्लूजन में है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ एनी काइंड, ये भी इस प्लान के अंदर एक्सक्लूजन में आता है। मिसमैनेजमेंट एंड नेग्लिजेंस, केयरलेस केयरलेसनेस और रॉन्ग डूइंग ऑफ एनी पर्सन, ये भी एक्सक्लूजन्स में आता है। सो 12 मंथ वेटिंग पीरियड फॉर पीईडी, प्रीईडी हम मान के चलते हैं कि इस प्लान के अंदर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर पहले से है तो वो कवर नहीं करेगी। देन फर्स्ट 30 डेज की अगर हम बात करें तो वेटिंग पीरियड फॉर एनी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट ड्यू टू एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, कोई इलनेस कवर नहीं करेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। एंड स्पेसिफाइड ओपीडी ट्रीटमेंट्स कवर, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, जो लोग इस फील्ड में अपना करियर भी अगर बनाना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में एज अ एडवाइजर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम बात करें 2014 में जो रजिस्टर्ड जो पॉपुलेशन थी डॉग की इंडिया में, वो थी 12.58 मिलियन, और 2018 में ये फिगर हो गई है 19.41 मिलियन, और 2023 में एक्सपेक्टेड है ये जो टोटल फिगर होगी ये 13.41 मिलियन होगी, और ये तो वो फिगर है जो कि रजिस्टर्ड फिगर है। इसके अलावा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक काफी बड़ा स्कोप है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। So where do we resource it?
तो जो लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी काम करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर अपने इस तरीके के क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनके पास इस तरीके के काफी क्लाइंट्स आते हैं जो कि अपने पेट्स के लिए, अपने डॉग्स के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करना चाहते हैं। देन डॉग शेल्टर्स में भी काफी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट सिटिंग सेंटर्स की। पेट सिटिंग सेंटर्स में भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अपने स्पेशल फैमिली मेंबर के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लेना चाहते हैं। ये पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लेम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्लेम आप किस तरीके से ले सकते हैं, इस शीट को हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म ये सबमिट कराना होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स ये जरूरत पड़ेगी इनकी। डेथ सर्टिफिकेट अलोंग विद कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द इंश्योर्ड डॉग इन केस ऑफ क्लेम अंडर डेथ कवर। अगर डेथ होती है तो उस केस में फोटोग्राफ्स और डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा। वेट मेडिकल पेपर्स एंड बिल in case of claims under surgery and hospitalization death cover। ये मेडिकल वेट मेडिकल पेपर सबमिट कराने पड़ेंगे। कॉपी ऑफ जनरल डायरी एंट्री लॉस्ड बाय पुलिस इन केस ऑफ क्लेम अंडर लॉस्ट एंड स्टॉलन कवर। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो जनरल डायरी एंट्री है वो सबमिट करानी पड़ेगी इन केस ऑफ लॉस्ट एंड स्टोलन कवर के अंदर। एफआईआर इन केस ऑफ क्लेम अंडर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के अंदर एफआईआर की जरूरत पड़ेगी क्लेम के लिए। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन केस ऑफ क्लेम अंडर लॉस्ट एंड स्टोलन कवर। हॉस्पिटल बिल इन केस ऑफ क्लेम अंडर सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कोर्ट ऑर्डर्स इन केस ऑफ क्लेम अंडर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर। कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है थर्ड पार्टी कवर के अंदर वो भी यहाँ पर सबमिट कराना पड़ेगा। Diagnostics report in case of claim under terminal illness cover and veterinary consultation and doctor on call cover। टर्मिनल इलनेस के केस में वेटरनरी जो कंसल्टेशन डॉक्टर है उनके रिपोर्ट सबमिट कराने होंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू प्रोसेस द क्लेम। कंपनी कोई और डॉक्यूमेंट भी इस क्लेम को प्रोसेस करने के लिए आपसे मांग सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन बिल ऑफ द पॉलिसी होल्डर फॉर इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये हमने पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्कशन किया कि क्लेम के समय पर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन क्लेम प्रोसेस की अगर बात करें तो अवर एम इज टू प्रोवाइड फास्ट एंड एफिशिएंट क्लेम सर्विस टू एंश्योर पेमेंट टू यू ऑफ एनी वैलिड क्लेम एज क्विकली एज पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू विल सेंड एनी नोटिस लेटर इंटीमेशन और कम्युनिकेशन इन राइटिंग टू अस एट आवर ब्रांच ऑफिस और द एड्रेस मेंशन्ड इन द पॉलिसी शेड्यूल। आप कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वहां पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर क्लेम के लिए। वी डू नॉट पे द कॉस्ट चार्ज्ड बाय अ वेट टू फिल और प्रोवाइड अ प्रेस्क्रिप्शन। किसी तरीके के प्रेस्क्रिप्शन के लिए कंपनी पे नहीं करती है। Please mention the policy number printed on your schedule while contacting us। पॉलिसी नंबर आपको हैंडी रखना पड़ेगा क्लेम के लिए। The company shall disclaim liability to the insured for any claim hereunder, and if such claim shall not within 12 calendar months from the date of such disclaimer have been made the subject matter of a suit in a court of law, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not hereunder recoverable hereunder। So on receipt of all required information documents claim settlement expected is within 30 days। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में सबमिट कराते हैं उसके बाद 30 डेज का टाइम पीरियड कंपनी लेके चलती है इस क्लेम को सेटल करने के लिए। फ्रेंड्स, होप आपने अपने परिवार के स्पेशल फैमिली मेंबर के लिए ये पूरा हेल्थ प्लान समझा होगा। और अगर स्टिल आपको ऐसा ये लगता है कि अगर आपके इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेट के लिए, अपने डॉग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिनके पास भी ये स्पेशल ऐसा स्पेशल फैमिली मेंबर अगर उनके घरों में है, सो दैट हम उनको ये हेल्थ बेनिफिट दे पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।